विटामिन वसा में दूसरा विटामिन है विटामिन डी, ए डी ई के। वसा में 4 घुलनशील विटामिन होते हैं, ए डी ई के, ठीक है। दूसरा विटामिन है डी। पहला क्वेश्चन बनता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। दूसरी बात आती है कि विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो सूर्य से, सनशाइन, सूर्य के प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश, सनशाइन, सूर्य का प्रकाश माना जाता है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन डी को। एक और क्वेश्चन पूछा था कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? हार्मोन, विटामिन डी को हार्मोन का विटामिन या हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पूछता है कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो विटामिन डी। सनशाइन विटामिन या सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ठीक है। आगे क्वेश्चन बनता है कि विटामिन डी जो है इसका मुख्य स्रोत सूर्य के बाद और कहाँ में मिलता है? तो मछली में। मछली में विटामिन डी। पूछता है कॉड लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन होता है? तो मछली के तेल में जो होता है विटामिन डी का प्रचुर मात्रा होता है। एक बार क्वेश्चन घुमाया था कि मछली के लीवर में, यकृत में कौन सा विटामिन पाया? तो मछली में विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन मछली के लीवर में या यकृत में विटामिन ए स्टोर रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन घुमा के कभी कभी पूछ, तो मछली में जानते हैं कि विटामिन डी पाया जाता है, पूछ देगा मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर? एक क्वेश्चन बना था कि कौन सा विटामिन सबसे तेजी से बनता है? तो विटामिन डी जो होता है वो बहुत तेजी से हम लोगों के शरीर में बनता है। जैसे सूर्य की प्रकाश की किरणें आती हैं, स्किन पे टच होती हैं, तो आगे स्किन में विटामिन डी को बनाने लगता है, ठीक है। तो सबसे तेजी से अगर कोई विटामिन बनता है तो वो विटामिन डी है, ठीक। आगे देखते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, देखिए पहला क्वेश्चन बनेगा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरा। क्या होता है? टोकोफेरा, ठीक है। विटामिन ई का जो मुख्य स्रोत होता है, पूछेगा स्रोत माने विटामिन ई कहाँ से मिलता है? तो अंकुरित अनाज से सबसे ज़्यादा विटामिन ई प्राप्त होता है। अंकुरित, जैसे चना है, चना को भिगो देंगे तो उसके सुबह में तो नहीं जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है, लेकिन एक दिन बाद अगर उसको रख दें तो उसके तीसरे दिन अंकुरित हो जाता है, और उस अंकुरित चने को खाएंगे तो सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है, ठीक। ये तो स्वतः निर्माण भी कर लेता है। पूछता है कि स्वतः निर्माण कौन सा विटामिन कर लेता है? तो स्वतः निर्माण की क्षमता विटामिन ई में होती है, ठीक है। स्वतः निर्माण की क्षमता किसमें होती है? विटामिन ई में। अंकुरित अनाज या अंकुरित चने में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ई, ठीक है। सबसे अब अगला क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता, पुरुष में नपुंसकता हो जाती है विटामिन ई की कमी से, और स्त्री में बांझपन हो जाता है।
स्त्री में बांझपन हो जाता है। पुरुष में जो होता है वो नपुंसकता हो जाती है और स्त्री में बांझपन की शिकायत हो जाती है। ठीक, इस विटामिन को एक और नाम दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा था कि ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य का विटामिन किसे कहा जाता है। सौंदर्य का विटामिन, सौंदर्य का विटामिन या ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरा। ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन ई को। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, नपुंसकता। पुरुष में नपुंसकता, स्त्री में बांझपन। ठीक है। विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या होता है, अंकुरित अनाज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन में चौथा विटामिन है के। विटामिन के का पहला क्वेश्चन बनेगा, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। क्या होता है, फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है। विटामिन के का जो स्रोत होता है, मुख्य स्रोत जो होता है, विटामिन के का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है गोभी। गोभी में भी जो पत्ता गोभी होता है, गोभी जो गोभी में जिससे पत्ता गोभी या फूल गोभी जो भी हो, पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों में विटामिन के पाया जाता है। अब पूछता है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर विटामिन के की मात्रा बहुत कम हो जाए तो ब्लड बहुत पतला हो जाता है। ठीक है, उसका थक्का नहीं बनता है, जल्दी ब्लड क्लॉट नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील माने सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में घुलनशील विटामिन है बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, बी और सी, चारों हो गया। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है। अब आइए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी। ठीक है। विटामिन बी का भी कई टाइप है, इसको नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा अभी नॉर्मली जो बता देना है उसको देखिए। विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम होता है थायामीन। क्या होता है, थायामीन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायामीन। ठीक। विटामिन बी वन का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, तो जो चावल की छिलन होती है, किसकी छिलन, चावल की छिलन। ज़्यादा पालिश किया जाता है चावल को, ठीक, तो उससे विटामिन बी वन नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि अगर पालिश किए हुए चावल में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन बी वन नहीं पाया जाता। यहाँ तक क्लियर। दूसरा बात होता है कि विटामिन बी वन का जो स्रोत होता है चावल का, जिसे छिलन होता है, चोकर वोकर कहते हैं, उसमें विटामिन बी वन की प्रचुर मात्रा। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन बी वन से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है।
बेरी बेरी रोग का मतलब संबंध जो होता है वो स्किन डिजीज से, ठीक है। स्किन डिजीज जो होता है, जैसे चेहरे पर दाने पड़ जाते हैं, स्किन पर दाने हो जाते हैं, ठीक है। बफदर वफदर जो होता है वो सब विटामिन बी का बहुत सारा टाइप है। विटामिन B1, B2, B12 तक पढ़ना है, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। बस इतना जान लीजिए कि विटामिन जो B1 है इसका रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B1 का स्रोत है चावल की जो छिलन होता है उसमें इसकी विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इतना क्वेश्चन पूछता है विटामिन B1 से। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। दूसरा बनता है कि विटामिन सी का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? तो विटामिन सी का स्रोत जो होता है आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, सभी खट्टे फल, सभी खट्टे फल। विटामिन सी का मुख्य स्रोत जो होता है, पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो आंवले में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत होता है आंवला, नींबू, मौसमी, जितने खट्टे फल होते हैं सब में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। पूछता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ा फूल जाता है और दर्द करता रहता है दांत, ठीक है। थोड़ा सा भी मतलब उस पर चोट लगती है तो मसूड़े से खून आने लगता है, ठीक। ये स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सी। जैसे आप लोग सब्जी वब्जी काटते हैं या छीलते हैं, ठीक, तो पतला छीलना चाहिए, ये नहीं कि पूरा धंसा के छीलेंगे ना तो क्या होगा? विटामिन सी जो होता है वो नष्ट हो जाता है। कोई भी सब्जी वब्जी काटते हैं तो एकदम पतला सा उसका छीलन जो होता है पतला ही काटना चाहिए। ज़्यादा तेज़ दबा के काटेंगे पूरा विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जो विटामिन सी होता है वो जब तक आपके पेट में रहता है तभी तक काम करता है, ठीक है। जिसे जो भी खाए हैं तो जब तक पेट में है तब तक काम करेगा, ठीक। शराब पीने पर कौन सा विटामिन उबालने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो होता है उबालने पर। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि उबालने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो उबालने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।